हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां का प्रश्न वाली 5.2 का प्रश्न 3 का भाग 1, 2, 3, 4, 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस पूरे भाग को मैं आपको इसी वीडियो में सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो को मैं बहुत ही आपको आसान व सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, ठीक है। और यदि आपको यह मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और देखिए, प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छे प्रकार समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो आपको खाली बॉक्सेस है, इनके पदों को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार का मिसिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एक या क्वेश्चन आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक संख्या है, मैंने आपका समांतर श्रेणी है, क्या है? 3 है, क्या है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है। ऐसा करके आपका आता है ना, आ ही रहा है डायरेक्ट, ठीक है। मान है, आ ही रहा है। ये जो आपका 3 है, ये होता है आपका A1 पहला पद। ये जो आपका 6 है, इसको बोलते हैं A2 दूसरा पद। ये जो 9 है आपका है तीसरा पद A3। ये जो 12 है आपका चौथा पद A4, ठीक है। आपका ए जो है यही रहता है A1, और ए जो A2 है इसको हम लोग क्या करते हैं, A+D के जुड़ने से बनता है A2, ठीक है। और ये जो A3 है A+2D के जुड़ने से बनता है, ठीक है। और ये जो A4 है A+3D के जुड़ने से बनता है, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, A2 है तो D में एक कम कर देते हैं, A3 है तो D में एक कम कर देगा, मैं 2D से गुना करके A से जोड़ेगा, इसी प्रकार, ठीक है। और मैं आपको ये जो आपका R है A+3D A+2D, अब मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है AN का। अब उस फॉर्मूला में रख के देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार। जैसे मान लीजिए आपका निकालना है क्या, या मान लीजिए A4 निकालना है, ठीक है। तो देखिए AN का फॉर्मूला बैठा था AN, तो देखिएगा फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू D, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए AN निकालना, मैंने A लिख दीजिए, आपका AN है, कितना पद निकालना है? चौथा पद, मान लीजिए 4 नंबर निकालना है, तो देखिए 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर बराबर N का जगह में, फिर A ऐसे लिखिए, A का मान तो मालूम नहीं है, देखिए N का मान मालूम है, मैंने 4 लिखा था, तो 4-1, और D भी मालूम है, D को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, A+4 में 1 घटा 3, और ये देखिए D, देखिए आपका कितना आया A+3D, और यहाँ पे देखिए आपका कितना A+3D चौथा पद आ गया आपका सेम। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एक क्वेश्चन आपका पूरा आधारित है, ठीक है। आपको सिर्फ ए ला व्यापक पद जो होता है एपी का, ये आपको समझना, आपका पूरा क्वेश्चन इसका बन जाएगा पांचों भाग, ठीक है। A+D A+2D A+3D, ये दूसरा के लिए A+D, तीसरा के लिए A+2D, चौथा के लिए A+3D, पांचों के लिए A+4D, एक कम कर देगा डी में, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले लिख दूंगा मैं हल, लिखता हूँ हल, ठीक है, पहला नंबर का। तो देखिए पहला नंबर का, देखिए पहला पद यहाँ दिया हुआ है, लिखिएगा यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ है ए बराबर आपका, ए माने प्रथम पद, ठीक है। ए बराबर आपका 2 दिया हो, ठीक है। और आपका कितना पद, देखिए प्रथम है, ये दूसरा है, ये तीसरा पद A3, तो लिखिएगा A3 बराबर आपका 26 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है A3 बराबर 26। तो देखिए A3 का फॉर्मूला होता है A+2D, मैंने डी में एक कम कर दिया, अभी मैंने बताया आपको, 26 लिख दीजिए, ठीक है। एरो दीजिएगा, ठीक है, फिर एरो दीजिए। देखिए ए का मान मेरा मालूम है, देखिए 2, ठीक है, +2D को ऐसे रख दीजिए, अब बराबर 26 को लिख दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हो क्योंकि A बराबर 2, कि मैंने यहाँ 2 रखा, किस लिए रखा, ठीक है। अब देखिए 2 को उधर भेज दिया बराबर का, 2D को यही रहने दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा 2D बराबर 26, बराबर का इधर 2, आपका 2 का पहले कुछ नहीं प्लस, बराबर को उधर जाएगा तो आपका माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2D बराबर आपका आ जाएगा 24 यहाँ, ठीक है। तो D बराबर अगर आपको निकालना होगा, D बराबर अगर आपको निकालना होगा तो 24 कैसे लिखिए, देखिए बराबर का इधर 2D आपका गुना में, बराबर का उधर संख्या 2 जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 2 से काटिए, तो एक 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 दो एक कम, दो 2 दूनी 4, 12 आ गया,
तो इसीलिए आपका डी बराबर कितना आ जाएगा 12। ये आप क्या किया 12, ठीक है, डी बराबर 12 आ गया, ए का मान भी मिल गया। तो मैं दूसरा आपका पद नहीं निकाल सकता हूँ इधर, देखिए दूसरा पद, देखिए 2 नंबर में, ये पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरा पद हमको निकालना है। तो लिखिएगा इसीलिए, इसीलिए A2, इसका फॉर्मूला आता है A+D। तो ए का मान कितना हमारा, ए का मान हमारा 2 जोड़, और डी का मान 12 आया, तो 12 2 14, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या बोला गया है, ठीक है, दूसरा नंबर पहला पद नहीं है, ठीक है, दूसरा पद है, तीसरा नहीं है, चौथा पद है, 13 है दूसरा पद, चौथा पद है आपका 3। तो लिखिएगा मैं यहाँ, यहाँ दिया है, दिया है, क्या दिया है, A2 बराबर 13, ठीक है, और A4 बराबर आपका दिया हुआ 3, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए लिखिएगा इसीलिए A2 का कितना है आपका 13, तो A2 का मान क्या होता है, A+D होता है, ठीक है, 13 ऐसे लिख दीजिए, एरो देते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर देखिए, इसको पहला इक्वेशन ले लिए, ठीक है, अब फिर आपका क्या निकालना है, A4। तो लिखिएगा इसीलिए, ठीक है, इसीलिए A4 का मान कितना आपका 3, A4 का लिए क्या होता है A+3D, एक कम कर दीजिए, ठीक है, डी में, और यहाँ 3 लिख दिए, इसको ले लीजिए दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ए का पहले क्वेश्चन में प्लस है, ए का पहले भी यहाँ क्वेश्चन में प्लस है, दोनों प्लस है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पे लिखिएगा। जब दोनों प्लस रहता है घटाने पे लिखते हैं, दोनों जोड़ भी रहे तो माइनस भी रहता है घटाने पे लिखते हैं, प्लस माइनस रहता है जोड़ने पे लिखते हैं। तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, A+D बराबर 13, और समीकरण 2 है आपका A+3D बराबर आपका है 3D बराबर आपका है 3। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, ए का पहले कुछ प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब प्लस माइनस कट गया। ठीक है, अब देखिए जैसे साइन चेंज किए, 3D का जो प्लस था माइनस हो गया, 3 का ही माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 घटाया तो 2D, बड़ा 3D है, माइनस है माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 13 में 3 घटा 10, बड़ा 13 प्लस तो प्लस रहेगा। ठीक है, तो D बराबर 10/D, 2D आपस में क्या है, गुना में है, तो बराबर कर जाएगा तो भाग में आ जाएगा -2D, तो कट के आपका आ जाएगा 5, यानी इसीलिए D बराबर कितना आ जाएगा -5। ठीक है, D बराबर -5। ठीक है, D का मान आ गया। अब इस D के मान को समीकरण 1 पे रख दीजिए, आपका आ जाएगा A का मान। देखिए लिखिएगा, अब D के, D के मान को, मान को समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 आपका क्या था देख लीजिए, देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए समीकरण 1 आपका है, देखिए A+D बराबर 13। ठीक है, लिख दीजिए, चलिए A+D बराबर 13। ठीक है, लिख दिया मैंने। तो देखिए ए का मान तो मालूम नहीं, इसे रहने दीजिए। डी का मान मेरा आया था अभी कितना -5, तो लिख दीजिए -5 बराबर 13। ठीक है, एरो दे दीजिए। अब देखिए -5 बराबर हो जाएगा +5 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 13 + 5, तो आ जाएगा आपका ए बराबर 13 5 18। ठीक है, इसीलिए ए का मान आइए 18। ठीक है, अब इस ए का डी का मान आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, पद निकाल देंगे। देखिए कौन कौन सा पद निकालना है, पहला नंबर और तीसरा नंबर। तो पहला नंबर मालूम पड़ गया मेरे को ए, ठीक है, अब आपको तीसरा निकालना, मैंने A3, तो लिखिएगा इसीलिए
इसीलिए A3 का होता है A+2D। ठीक है, ए का मान 18 लिख दीजिए, प्लस 2 गुना डी का मान हमारा -5 आया, लिख दीजिए। ठीक है, तो हो गया 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, तो आपका घट क्या आ जाएगा, 10, 18 में 10 दिया 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर। ठीक है, ए का मान आ गया, पहला पद का भी A1 ये पहला पद है और A3। ठीक है, आइए आप तीसरा नंबर। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर, ए देखिए तीसरा नंबर आपका क्या है, पहला पद दिया हुआ ए, दूसरा तीसरा दिया, चौथा दिया हुआ। ठीक है, तो जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो लिखिएगा यहाँ दिया है ए बराबर आपको कितना 5 बोले थे, और A4 A4 बराबर आपका 9 गुना 1/2। ठीक है, तो A4 इतना हो गया। तो देखिए A4 का हमारा क्या होता है, A4 बराबर लिखिएगा A+3D, यही होता है। और 9 गुना 1/2 यानी आपका कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 18, 18 × 1 = 19/2। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखिए ए का मान मालूम है 5, 5 लिख दीजिए 5, और 3D को ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 19/2 को उतारिए, 5 को बराबर को उधर भेज दिए, 3D को ये रहने दीजिए। तो 3D बराबर 19/2 बराबर के इधर 5 प्लस में, 5 को पहले कोई जब प्लस बराबर उधर माइनस में। ठीक है, अब देखिए भिन्न का जोड़ करे, एक घटाव करेगा। ठीक है, तो 3D बराबर हो जाएगा आपका, एलसीएम ही आपको जो मैंने एक है, 2 से 1 का एलसीएम दिए 2 आया, 2 से 2 को भाग दिए 1 आया, 1 से 19 को गुना किया 19, 1 से 2 को भाग दिए 2, 2 से 5 को गुना किए 2 5 10, तो आपका 3D बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को घटाएगा 9 आएगा, 19 में 10/2। ठीक है, तो आपका डी का मान निकालना है, तो 9/2 कैसे लिखिए। ठीक है, डी बराबर के इधर 3 का साथ गुना में, बराबर के इधर 3 आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा भागा में, यानी आपका गुना 3 लिख दीजिएगा नीचे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो आपका क्या है 3/2 आ गया ना। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, इसीलिए डी बराबर हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। ठीक है, तो हमें क्या का निकालना है, दूसरा पद और तीसरा पद। तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, तो देखिए, तो लिखिएगा इसीलिए A2 यानी A+D। तो ए का मान हमारा मालूम है, ए का मान 5 है। ठीक है, देखिए 5 है, ये देखिए, और डी का मान देखिए भैया आया। ठीक है, तो +3/2। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है, 1 2 का एलसीएम लिए 2, 1 से 2 भाग दिया 2, 2 से 5 को गुना किया 2 5 10, प्लस 2 से 2 भाग दिए 1, 1 से 3 को गुना किया 3। ठीक है, 13/2। ठीक है, तो देखिए 13/2 को मैं क्या करूंगा, भाग दे देता हूँ आपको 2 से 13 को। ठीक है, तो 2 6 12, एक आया, एक काट गया, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका लिख सकते हैं 6 गुना 1/2। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, A2 का, और आपका इसीलिए निकालना है कितना, A3 का। ठीक है, A3 का निकाल देता हूँ, तो A+ होता है इसका 2D। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 2 गुना डी का मान है 3/2। ठीक है, ये आपका, तो देखिए 2 2 काट दीजिए, 5 जोड़ 3, तो बराबर 5 जोड़ 3 8 होता है। तो चलिए इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसका आंसर आ गया, और ये आपका रफ है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नंबर भी आ गया। अब चलिए चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ लिखिएगा, यहाँ दिया है। तो देखिए क्या दिया हुआ चौथा नंबर में, देखिए पहला पद दिया हुआ ए, और लास्ट पद आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया हुआ A6। ठीक है, तो चलिए लिखिए A बराबर -4 और A6 बराबर आपका है 6। ठीक है, तो A6 से मैं आपका डी का मान लेकर, देखिए A बराबर -4 A6 बराबर 6, तो देखिए A6 का क्या होता है A+5D बराबर 6। ठीक है, तो देखिए आपका ए का मान है -4, लिख दीजिए -4, +5D को भी ऐसे उतारिए, बराबर 6 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए -4 को बराबर को उधर भेज दिए, अब 5D को इधर ही रखिए, तो 6 हो जाएगा, -4 बराबर किधर आएगा, तो +4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5D को ऐसे रखिए, ये हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, तो डी का मान निकालेंगे 10/5,
5 का डी का गुना में है, बराबर इधर इधर आ जाएगा 5, तो आपका भागा में आ जाएगा, तो आपका 5 दूनी 10, तो इसीलिए आपका डी का मान क्या आ गया, डी का मान 2 आ गया। ठीक है, अब इस डी के और ए के मान को हम लोग क्या करेंगे, कितना पद निकालने का करेंगे यूज, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद निकालने का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, चलिए दूसरा पद। तो देखिए लिखिएगा आप, इसीलिए A2 बराबर क्या होता है आपका, A प्लस डी, यही होता है A2 का मान। तो देखिए A का मान हमारा -4 था, लिख दीजिए -4। ठीक है, और जोड़, अभी डी का मान हमने कितना आया आपका, डी का मान आया आपका 5। ठीक है, ये आया था, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए नहीं 2 आया था, सॉरी 2 आया था। ठीक है, तो 2 लिखिएगा, देखिए 2 आया था, तो 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2, 2। ठीक है, तो देखिए -4 से 2 घटा, तो आपका माइनस प्लस माइनस, 4 से 2 घटा 2, बड़ा माइनस है, ये प्लस 4 है, 4 का पहले माइनस है, माइनस ये आ गया। ठीक है आपका, अब देखिए A3 निकालिएगा, A3 क्या हो जाएगा, ये +2D, तो A का मान है -4 प्लस 2 गुना डी का मान है 2, तो आपका कितना आ जाएगा -4 और प्लस 2 दूनी 4, तो माइनस प्लस आपका घट के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब निकालिएगा A4, तो A4 हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, तो A का मान हो गया -4, फिर प्लस 3 गुना डी का मान है 2 यानी -4, फिर प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, तो आपका आ जाएगा घट के प्लस माइनस माइनस, 6 में 4 गया 2, बड़ा 6 प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, अब निकालेंगे A5, A5 हो जाएगा A प्लस 4D, ए का मान है -4 प्लस 4 गुना डी का मान है 2, तो आपका आ जाएगा -4 जोड़ 4 दूनी 8, तो आपका आ जाएगा 8 से 4 घटा 4, 8 से 4 घटा 4। ठीक है, तो बड़ा आपका क्या है, इधर प्लस प्लस रहेगा, तो आपका आ गया ए आंसर। ठीक है, आंसर आ गया, आप निकालिएगा 5 नंबर। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर पद क्या आपका बोल रहा है देख लीजिए, देखिए 5 नंबर, देखिए पहला पद नहीं दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ, और दूसरा ने दिया हुआ, तीसरा चौथा पांचवा और छठा दिया हुआ। ठीक है, समझ गया, तो देखिए दिया है दूसरा पद का मान आपका 38। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ दिया है, लिखिएगा यहाँ दिया है, दिया है A2 बराबर 38। ठीक है, और कितना दिया A6, A6 बराबर कितना दिया हुआ -22, तो लिख दीजिए -22। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए A2 बराबर होता है A प्लस, कितना होता है A2 का मान, A प्लस डी बराबर आपका 38। ठीक है, इसको ले लीजिएगा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब इसी प्रकार A6 का क्या हो जाता है आपका A प्लस 5D, इसको ले लीजिएगा -22, इसको ले लीजिएगा दूसरा इक्वेशन। अब इसको हम लोग फिर विलोपन विधि सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों एक का पहले कोई जब प्लस है, तो दोनों को क्या करेगा, समीकरण घटाने पे लिखिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर -22। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, क्यों घटाने पे लिखा, साइन चेंज होगा माइनस, फिर माइनस और ए हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस। ठीक है, प्लस माइनस काट दीजिए, अब प्लस माइनस माइनस, देखिए साइन चेंज हुआ, तो आपका 5D का माइनस हो गया, प्लस हट गया, प्लस माइनस माइनस 5 में 1 घटा 4, डी बड़ा है 5D माइनस का माइनस, अब प्लस 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 8 2 10 का 0, हाथ में बचा 1 3 2 5 और 1 6। ठीक है, और बड़ा 38 प्लस प्लस से रहेगा, तो अब देखिए डी का मान निकालना 60 ऐसे ही रखेगा, बराबर के -4 है, बराबर के दायरा -4 गुना में है डी का था, बराबर के दायरा भाग में आ जाएगा -4, तो 4 1 कम 4, 4 5 20। ठीक है, तो देखिए आपका -15 है। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा आपका, इसीलिए डी बराबर -15। तो देखिए डी का मान आ गया, अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको ए का मान आ जाएगा, लिखिएगा अब डी के मान को
समीकरण एक में रखने पर ठीक है। समीकरण एक क्या है, ए प्लस डी बराबर 38। ठीक है, ये आपका देखिए समीकरण एक है। ठीक है, ए का मान हमारा तो नहीं मालूम, ए को ऐसे रखिए प्लस, डी का मान है -15 लिख दीजिए और बराबर 38 को लिख दीजिए। ठीक है, तो ए ऐसे रखिए, 38 को भी ऐसे लिखिए, बराबर की तरफ -15 बराबर हो जाएगा +15। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा, जोड़ दीजिए 38 और 15 को, 8 5 13 का 3 1 3 4 1 5। ठीक है, 53 तो लिख दीजिए 53, ये आपका वर्किंग है। ठीक है, तो ए का मान आ गया 53। ठीक है, अब ए का आ गया, डी का आ गया, अब कितना पद मेरे को निकालना है, देखिए कौन कौन सा पद निकालना है दिखा देता हूँ मैं। देखिए निकालना है, ए का मिल गया पहला, निकालना है मेरे को तीसरा चौथा पांचवा, तो लिखिएगा A3। तो क्या लिखूंगा मैं A3, इसीलिए A3 यानी A+2D। ठीक है, ए का मान मालूम है 53 प्लस 2 गुना डी का मान मेरा क्या था -15। ठीक है, इतना ही आया था, फिर लिख दीजिएगा 53 प्लस माइनस 15 दूनी 30, तो घट के आपका आ जाएगा 3। अब 5 में 3 ये 2। ठीक है, फिर आ जाएगा A4 A+3D बराबर आ जाएगा 53 ए का मान प्लस 3 गुना -15 डी का मान, तो 53 प्लस माइनस 15 या 45। तो ठीक है, तो 53 और 45 को घटाइए तो आपका आ जाएगा 13 में 8 गया 5 गया 8 और यहाँ कट गया, मैंने आपका 8 आया, तो लिख दीजिए बराबर 8। ठीक है, ये अब लिखिएगा A5 A+4D, तो 53 ए का मान है प्लस 4 गुना डी का मान है -15। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 53 प्लस माइनस 15 चौके 60। ठीक है, तो 60 से 53 घटाइए, देखिए घटाता हूं मैं, देखिए 60 और 53, एक कैरी लिया, 10 में 3 गया 7 और यहाँ कट गया मैंने 7 है, और भी 60 बड़ा है माइनस है, माइने डालिए, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।